मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का। हो गया स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का। हमारा थर्ड पार्ट शुरू हो चुका है, यानी कि तीसरे पार्ट की ओर हम चल बसे हैं। दो पार्ट के अंदर मैंने बेसिक सिखाया, जिसके अंदर आपको रेट निकालना, साधारण ब्याज से कैसे रेट को निकाला जाता है, वो मैं आपको सिखा चुका। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपको अमाउंट निकालना सिखाएंगे। अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब हम आपको यहां से आगे सिखाने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनवीएस की, इरी की, एसएससी की, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जहां जहां सिंपल इंटरेस्ट आता है, वहां वहां के लिए ये क्लास आपकी बेस्ट रहेगी। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और सिंपल इंटरेस्ट के उन पॉइंट्स को समझते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, मैं आपको दो पार्ट सिखा चुका हूं, तीसरा पार्ट ये है और तीसरे पार्ट में क्या है, फाइंड द अमाउंट, यानी कि मिश्र धन कैसे निकाला जाता है। बेसिक मैंने आपको सबको समझा दिया है। जिन जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी, वो प्लेलिस्ट में जाकर, आपको चैनल पर सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि मूलधन है, मैं किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि 16,000 रुपए देता हूँ। कितने रुपए देता हूँ? 16,000 रुपए। मैंने किसी व्यक्ति को 16,000 रुपए दिए। रेट थी 12.5% की। कितनी रेट पर? 12.5% की रेट पर दिए। जो समय था 2 वर्ष के लिए, ये दिया। कितना? 2 इयर्स के लिए मैंने इन रुपयों को दिया। तो मेरे से पूछा गया है कि बताइए अमाउंट क्या होगा। क्या पूछा गया है साथी? अमाउंट क्या होगा, यानी कि मिश्र धन क्या होगा। जैसा मैंने तुम्हें देखो सब कुछ पहले ही समझा रखा है। अब समझाया है तो उसमें क्या समझाया था कि जो अमाउंट होता है, क्या अमाउंट होता है, यानी कि मिश्र धन होता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के सम के बराबर होता है। मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन और ब्याज के योग के बराबर आपका मिश्र धन होता है। कहने का मतलब ये होता है, देखिए दर क्या होती है, रेट क्या होती है, एक साल का जो ब्याज प्रतिशत होता है, एक साल का ब्याज प्रतिशत ही आपकी रेट कहलाती है। क्या कहलाती है साथी? रेट कहलाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब एक बात बताओ, पहला तरीका है फॉर्मूला बेस्ड और दूसरा तरीका है विदाउट फॉर्मूले से करना। तो मैं आपको पहले फॉर्मूले से बताता हूं। देखिए, फॉर्मूला होता है इसका, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में लगा दो 100। क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट टाइम अपॉन 100, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो भाई, हम अगर यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो क्या निकलेगा? प्रिंसिपल आपका दे रखा है 16,000 रुपया, यानी कि मूलधन 16,000 रुपये। आपकी रेट है 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और गुणे में क्या है, समय 2 साल के लिए दिया। तो आपका 100 का आपको यहाँ डिवाइड लगाना होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। क्लियर है? अब यहाँ आप क्या करोगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करोगे। 2 से काटोगे तो कितनी बार काटोगे? 4 बार काटोगे। और 4 से इसको काटोगे तो 4 चौका 16, यानी कि 40 बार काटोगे। क्लियर है? तो ये आपका कितना निकल कर आएगा? 40 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा साथी? 40 निकल कर आएगा। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? बोलिए भाई, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्या हुआ आपका? सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया 40 रुपए। कितने निकल कर आए? ये तो बहुत कम आ रहा है, 40 रुपए कैसे आ जाएंगे? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 16,000 रुपये 12.5% की दर से। तो 12.5% का मीनिंग होता है 1/8। क्लियर है? 2 साल के लिए। तो 16,000 गुणा 12.5 का 1/8 गुणे 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से गया 4 बार, और ये जाएगा 40। क्लियर है? तो कितना आया? 40 रुपये निकल कर आए। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना होगा? 40 रुपये होगा। हाँ भाई, तो क्या बनेगा ये? चलिए दोबारा से करते हैं, अगेन करेंगे तो अगेन में देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा?
आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है 16,000 रुपया। क्लियर है। इंटू रेट कितनी है 12.5%, तो 12.5% ही लिखते हैं इसको। इंटू टाइम कितना है 2 साल का, अपॉन में लगा दो 100। क्लियर है फ्रेंड्स। पॉइंट हटाओगे 10 का भाग लगाओगे। क्लियर। अब यहाँ कैंसिल आउट करो, 0 0 0 0 0 0, तो कितना हो गया 16 गया। तो यहाँ बचेगा आपका 16 × 125 का 2 से करेंगे तो कितना बनेगा 250, और इसका गुणा करेंगे इससे तो कितना बनेगा ये बनेगा 0, 16 × 5 = 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, यानी कितना बन गया 4,000 रुपये बन गए। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है साथी, वो कितना निकला है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 4,000 रुपये निकला है। कितना निकला है 4,000 रुपये। कितना निकला है 4,000 रुपये। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है अमाउंट कितना होगा। अमाउंट अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के सम के बराबर होगा। यानी कि प्रिंसिपल कितना है 16,000 रुपये, और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,000 रुपये, यानी कुल मिला के कितना हो गया 20,000 रुपये। तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा साथी 20,000 रुपया बनेगा। अब इसको अगर हम दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते, यानी कि बिना किसी फॉर्मूले के करने की कोशिश करते, तब भी हम इस सवाल को कर देते। अब कैसे करते, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इसी सवाल को करते कि मुझे मालूम है कि जो ब्याज होती है, अगर आपके रेट प्रत्येक वर्ष के समान दे रखी है तो आपको ब्याज प्रतिवर्ष समान ही मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, उस पर ब्याज पे ब्याज लग जाती है। लेकिन यहाँ सीधा फंडा है कि एक जो ब्याज आपको इस साल मिलेगी वही ब्याज आपकी अगली साल होगी, यानी कि रेट आपकी सेम है तो ब्याज प्रतिवर्ष समान होती है। क्लियर। तो आपको देखिए यहाँ पर अगर हम निकालें 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 ईयर अगर इंटरेस्ट की बात करें साथी, तो 16,000 का 12.5%, 12.5% का मीनिंग होता है 1/8। कितना होता है 1/8। तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा एक साल का, एक साल का 2,000 रुपये देना पड़ेगा। कितना 2,000 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 2 ईयर्स का कितना देना पड़ेगा भाई, 2 ईयर्स इंटरेस्ट वो आपको देना पड़ेगा 2,000 गुणा 2 कर दोगे यानी कि 4,000। भाई सीधा सीधा एक साल का 2,000 रुपया ब्याज तो 2 साल का 4,000 रुपया ब्याज। तो पक्की बात है आपने कितने लिए थे बैंक से 16,000 रुपये लिए थे, ब्याज कितनी देनी होगी 4,000। तो आपका अमाउंट अब कितना वापस करना होगा, यानी कि अमाउंट कितना हो गया, तो साथ ही अब अमाउंट बन गया आपका 16,000 + 4,000 दोनों का सम, यानी कि 20,000 रुपया। क्या बन गया साथी 20,000 रुपये बन गया। प्रत्येक स्टूडेंट को यह बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। एक और सवाल मैं आपको अमाउंट से रिलेटेड करा देता हूं। क्लियर है भाई। आप लोग अगर इस तरीके से करते गए, पढ़ते गए, समझते गए, तो 100% आप लोगों की इस बात समझ में आना शुरू हो जाएगी, आपके जहन में शुरू हो जाएगी बातें फंसना। क्लियर। प्रिंसिपल दे रखा है आपका, मान लीजिए 15,000 रुपये। कितना है 15,000 रुपये। रेट आपकी दे रखी है कितनी 10% की, 10% की रेट पर, और 3.5 साल के लिए यानी कि 3 मिक्स्ड 1/2 ईयर्स के लिए कोई धन दिया जाता है। तो पूछा है अमाउंट कितना होगा, क्या पूछा है साथी अमाउंट कितना होगा ये हमें बताइए। 3.5 साल बाद उस व्यक्ति को कितनी धनराशि देनी होगी। अगर 3.5 साल में 10% की ब्याज से 15,000 रुपये लिए जाते हैं, तो देखिए जो रेट अगर तीनों साल के लिए सेम है 3.5 साल के लिए, तो पक्की बात है कि प्रत्येक वर्ष के लिए अगर आपकी ब्याज समान है तो प्रत्येक वर्ष की अगर आपकी दर समान है तो प्रत्येक वर्ष की ब्याज भी समान होगी, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे पहला तरीका आता है फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में होता है बच्चा 100। क्लियर है फ्रेंड्स, प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है निकालना है, प्रिंसिपल क्या है आपका 15,000 रुपये,
इंटू रेट क्या है आपकी 10% की, इंटू टाइम क्या है 3 मिक्स्ड 1/2, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/2 साल, तो यानी कि 7/2, अपॉन में लगाएंगे 100। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? बात समझ में आई कि नहीं? आप लोग यहाँ से जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जीरो को जीरो से। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप बनाओगे तो 2 से इसको काटोगे तो 1500 को 750 बार, तो 750 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनकर आएगा? सिंपल इंटरेस्ट बनकर आएगा 0, 7 पंजे 35 और 7 7 49, 49 और 3 52, कितना बनेगा? तो 5250 रुपये। कितने रुपए साथी? 5250 रुपये आपके किसके बने? सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बनी। अब आपकी ब्याज तो बन गई, ब्याज तो बन गई, तो आपको अमाउंट कितना देना होगा? तो अगर हम बात करें, आपकी ब्याज बनी थी कितनी? 5250 रुपया आपकी ब्याज बनी, तो आपको जो ब्याज देनी होगी वो 15,000 प्लस 5250 रुपया, यानी कि कुल मिलाकर ये जो बनेगी 20,250 रुपये आपको प्रदान करने होंगे। कितने रुपए देने होंगे साथी? अमाउंट आपका 20,250 रुपये का हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम डायरेक्टली कैसे करते, उस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। डायरेक्ट अगर करने की बात आती तो 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज समान होगा। क्लियर है भाई? तो एक बात बताओ मुझे, 1 साल का ब्याज कितना होगा? आपने 15,000 रुपये लिए थे, 15,000 पर आपने 10% की ब्याज लगाई, यानी कि 10/100, 0 0 0 0, तो 1500 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना बनना है 10% की ब्याज से? 1500 रुपये। तो 3 साल का ब्याज कितना बनेगा 3 इयर्स का? 3 इयर्स इंटरेस्ट कितना बनेगा? 4500 रुपये। कितना बनेगा? 4500 रुपये। आपसे पूछा है कितने साल का? 3.5 साल का, 3 मिक्स्ड 1/2 ईयर्स, 3.5 साल का 3 मिक्स्ड 1/2 ईयर्स इंटरेस्ट। तो एक बात बताइए, 3 साल का ब्याज कितना है साथी? 4500 रुपये। 3 साल का कितना है? 4500 रुपये। लेकिन यहां तो आपसे क्या पूछा है? 3.5 साल का, तो 3 साल का तो आपने लिख दिया 4500 रुपये, 4,500 रुपये। लेकिन आधे साल का भी तो बचा, तो 1 साल में कितना मिल रहा था? 1500 रुपये। तो आधे साल में कितना मिलेगा? 750 रुपये। तो आप यहाँ क्या करोगे? 750 को जोड़ दोगे, तो कितना बनेगा साथी? ये बन जाएगा 5250 रुपये। कितना बनेगा मेरे दोस्त? 5250 रुपये बन जाएगा। वही आपका 5250, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट बराबर आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपका 20,250 रुपये आपका क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। प्रत्येक स्टूडेंट को यह बात समझ में आई कि नहीं? क्या यहाँ किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? आप सीधा परसेंट निकालिए, आपका मूलधन दे रखा है, आप 1 साल का निकालिए ना, 1 साल का सीधा सीधा निकालिए, और 1 साल का निकाल लें, जितने साल का पूछा उतने का गुणा कर दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है भाई? प्रत्येक स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये मुझे बता दे। चलिए 1 2 सवाल और मैं करा देता हूं इसके, 1 2 सवाल और करा देते हैं इसी के। ठीक है भाई? चलिए 1 2 सवाल और करा देते हैं। मान लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 20,000 रुपये है। प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, रेट है 5% की, और टाइम दे, अब की बार टाइम को निकालना है, वाह जी वाह। और अमाउंट दे रखा है 24,500 रुपये। अब की बार आपको क्या निकालना है साथी? आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट दे रखा है, टाइम निकालना है, समय निकालना है। अगर कोई धन, अगर 20,000 रुपये 5% की वार्षिक ब्याज की दर से कुछ समय के लिए दिए जाते हैं, एक निश्चित समय के लिए दिए जाते हैं, तब वह
निश्चित समय में 24,500 रुपए हो जाते हैं, वह समय ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपसे पूछेगा। ऐसे बोलेगा कि कोई धनराशि, माना कोई धनराशि 20,000 रुपए, माना कोई 20,000 रुपए धनराशि 5% की वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए दिए जाते हैं। निश्चित समय बाद वह धनराशि 24,500 रुपए हो जाती है, तब समय की गणना कीजिए। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। अब सवाल पूछेगा तो मुझे पता है कि 20,000 रुपए मैंने दिए थे, 24,500 रुपए हो गए, यानी कि पैसा तो बढ़ गए, पैसा तो बढ़ गए। तो बढ़ने वाला क्या था? बढ़ने वाली थी आपकी ब्याज। बढ़ने वाली क्या थी? ब्याज। कितनी बढ़ गई? 4,500 रुपए बढ़ गई। कितनी बढ़ गई साथी? 4,500 रुपया आपकी ब्याज बढ़ गई। तो 4,500, सॉरी, 4,500 रुपए आपकी ब्याज। प्रिंसिपल कितना है? 20,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 20,000 रुपए इंटू रेट कितनी है? 5% की। टाइम निकालना है अपॉन में 100। 0,0,0,0,0,0,0,0। 5 से काटेंगे कितनी बार? 9 बार। तो समय आएगा आपका 9/2, यानी कि 4 mixed 1/2 ईयर्स। यानी कि कितना समय आ गया मेरे साथी? 4.5 साल का आपका समय निकल कर आ गया। कितना समय निकल कर आया मेरे साथी? 4.5 वर्ष का समय निकल कर आया। प्रश्न बना के इस सवाल को, क्या अब इस सवाल को नहीं कर सकते हम डायरेक्ट? तो मेरा जवाब तो यही होगा भाई, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए भाई, अब देखिए टाइम वाले सवाल आ गए, तो टाइम वाले तरीके से सीखना होगा आप लोगों को। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा इन चीजों पे, जो भी हम करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक। अब देखिए सीधा सीधा, 20,000 रुपए थे। कितने रुपए थे? 20,000 रुपए थे। रेट क्या दे रखी है? 5% की। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं सीधा सीधा। 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 ईयर इंटरेस्ट क्या होगा? 20,000 रुपए पर 5% की ब्याज, यानी कि 5/100। 0,0,0,0 तो गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 200 से 1,000 रुपए। यानी कि अगर 20,000 रुपए कोई धनराशि है, 20,000 रुपए धनराशि है, तो एक बरस में 5% की अगर ब्याज है, तो आपको एक साल में 1,000 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। 20,000 रुपए पर 5% की ब्याज के हिसाब से आपको एक साल में 1,000 रुपए क्या देना होगा साथी? ब्याज देना होगा। एक साल में 1,000 रुपए। हम ब्याज दे कितनी रहे हैं? 4,500 रुपए। कितने? 4,500 रुपए। तो सीधा सीधा मुझे यहां से मालूम है कि एक साल में, 1 ईयर में मैं कितना ब्याज देता हूं? 1,000 रुपए। और यही बात अगर आ जाए 4,500 की, कितने की आ जाए? 4,500 की, तो मुझे मालूम है कि 4,000 रुपए मैं कितने दिन में दे दूंगा? 4,500 रुपए 4 साल में दे दूंगा। ठीक। 4,000 रुपए 4 साल में। भाई 1,000 रुपए एक साल में, तो 4,000 रुपए 4 साल में, क्योंकि ब्याज प्रतिवर्ष समान होती है, साधारण ब्याज। और एक साल में 1,000, तो 500 रुपए कितने में दूंगा? आधे साल में। तो 4 mixed 1/2 ईयर्स में कितने दे दूंगा? 4 mixed 1/2 ईयर्स में 4,500 रुपए। भाई 4 साल, एक साल में 1,000 रुपया, 4 साल में 4,000 रुपया, 4.5 साल में 4,500 रुपया। तो आपका आंसर समय निकालना था, अब की बार उल्टा निकल आया। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? प्रत्येक स्टूडेंट को बात समझ में आ गई होगी। फंडा क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। क्लियर है भाई? चलिए एक सवाल और देखते हैं, टाइम वेस्ट, जो कि आपके लिए अब की बार रामबाण साबित हो जाए, शायद आपको अब की बार समझ में आ जाए। क्लियर है भाई? चलिए, फॉर्मूला भी वही रहेगा, टाइम भी वही रहेगा। मान लीजिए कि कोई धनराशि 18,000 रुपए, मान लीजिए 18,000 रुपए, माना 18,000 रुपए 11.5
11.5 नहीं, 11.1/9% की ब्याज की दर से टी समय के लिए दिए जाते हैं कि निश्चित समय के लिए दिए जाते हैं, यदि साधारण ब्याज, अब की बार सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, अगर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, साधारण ब्याज है 7,000 रुपए, तो समय की गणना कीजिए। कितना जबरदस्त सवाल है। सवाल है 18,000 रुपए 11.1/9% की ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के लिए दिए जाते हैं, यदि निश्चित समय बाद प्राप्त ब्याज, साधारण ब्याज 7,000 रुपया हो तो उस समय की गणना कीजिए। सवाल ऐसे पूछेगा आपसे। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बताइए, रेट दे रखी है 11.1/9% का मीनिंग क्या होता है, ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। और जब भी ये सवाल आएगा तो बस आपको 11.1/9 पे ही फंसाएगा। तो 11.1/9 का मतलब ही होता है आपका 1/9। क्या होता है साथी? 1/9 होता है। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? अब एक तरीका तो यह है कि आप टाइम यहां से निकाल लीजिए, तो मैं यहां से निकाल के दिखा देता हूं पहले फॉर्मूले से। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 7,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है? 18,000 रुपया। रेट कितनी है? 1/9। टाइम निकालना है अपॉन 100। क्लियर है? 0, 0, 0, 0। इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी, 9 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा ये कितनी बार? 350 बार। तो इतना तो समय थोड़ी आएगा भाई, तो समय थोड़ी आएगा टी बराबर के 350 बरस आ जाए। एक बार चेक करके देखो। गड़बड़, देखिए दोबारा से करते हैं, इस रेट को थोड़ा सा समझते हैं। रेट में गड़बड़ है मेरे हिसाब से शायद। देखिए टाइम को यहाँ पर सीधा सीधा लिख देते हैं हम, 11 99 और 100/9%। निकल कर तो वही आएगा, हाँ फर्क पड़ जाएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट अब की बार कितना दे रखा है? 7,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 18,000 रुपए। इंटू रेट कितनी है? 100/9%। टाइम कितना है आपका? निकालना है अपॉन में 100। गलती क्या हो रही थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस फॉर्मूले में रखते हो तो जो रेट है वो आपको परसेंट में लेनी है, रेट आपको परसेंट में लेनी है। और जब आपको सीधा मीनिंग टाइप में पूछे इस तरीके से, तो आप यहाँ डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ से 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो ही गया, 0, 0, 0, 0, 0, 0। 9 से काटेंगे 2 बार, तो 2 का भाग लगा देंगे, तो कितना आएगा टाइम? 7/2 ईयर, यानी कि 3 - 1/2 ईयर्स। 3.5 वर्ष का आपको समय लगेगा। 3.5 साल में 18,000 रुपए 11.1/9% की ब्याज की दर से 7,000 रुपए उस पर ब्याज प्राप्त होगी। बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन को क्या हम डायरेक्टली नहीं कर सकते? बिल्कुल भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसमें करने में क्या है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो सीधा सीधा फंडा है कि देखिए, 1 साल का ब्याज कितना है? 1 ईयर का निकाल लीजिए आप लोग, 1 ईयर इंटरेस्ट। तो आपकी धनराशि है 18,000 रुपए, और आपकी रेट क्या है? 11.1/9। और इसका मीनिंग क्या बताया मैंने? 1/9 के बराबर। तो 1/9 के हिसाब से इस पर ब्याज लगती है। आप यहां भी रख सकते हो 100/9 प्रतिशत, प्रतिशत हटाओगे 100 का भाग, 100 से 100 कटा 1/9। 9 से काटोगे तो कितनी बार? 2,000 रुपए। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 ईयर इंटरेस्ट जो आएगा आपका 2,000 रुपए निकलेगा। 1 साल का ब्याज कितना निकला साथी? 2,000 रुपए। आपको कितने रुपए दिए जाते हैं? 7,000 रुपए। 1 साल में 2,000 रुपए, तो 7,000 रुपए, सीधा सीधा भाग लगा दो। 7,000 रुपए कितने साल में? 1 साल में 2,000, तो 2,000 का भाग लगा दो। 0, 0, 0, तो कितना आएगा? 3 - 1/2 ईयर्स। बात समझ में आई कि नहीं? वैसे भी अपना दिमाग लगा सकते हो। 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। 3 साल में 6,000 रुपए। हमको कितना करना है? हमको करना है 7 साल, 7,000 रुपए। तो हमको 1,000 रुपए, 1 साल में 2,000 रुपए, तो आधे साल में
₹1000 तो 3 मिक्स्ड 1/2 ईयर्स में कितना हो जाएगा? ₹7000। तो आप चाहो जैसे निकाल सकते हो, ठीक है, वो आपका करने का तरीका होगा। टाइम कितना हो गया? तो साथियों आज मैंने आपको टाइम निकालना सिखाया, अमाउंट निकालना सिखाया, दो पार्ट आपको मैंने आज सिखा दिए। मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, इन चीजों का आप लोग फायदा उठाइए और क्लासेस को रेगुलर बेस पर आप लोग लीजिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा। प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस को अपडेट कर दिया जाएगा, पर डे आपके लिए अपडेट कर दिया जाता है और प्लेलिस्ट इनकी बाकायदा अलग अलग बनाती जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना अधिक बन सके उतना अधिक फ्रेंड्स के साथ, साथियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे साथियों।